नीट यूजी के ऊपर सम्राट चौधरी का एक पोस्ट सबका दिल जीत रहा है। आपको ज्ञात होगा कि 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया था और उसके बाद से लेके पूरा बवाल भी मचा और हर तरफ इस बात की चर्चा भी हुई कि आखिरकार ये कैसी तैयारी है कि हर दफा पेपर लीक हो जाता है। और अब देख लीजिए, एक बार फिर से री एग्जाम जो है वो करने की तैयारी है और 21 जून को जो है वो फिर से नीट का एग्जाम होने वाला है। और ऐसे में सम्राट चौधरी का एक पोस्ट हर तरफ चर्चा का विषय बन गया। आज सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा लिखा जिसे सुनने के बाद, पढ़ने के बाद लोगों को लगा कि भाई साहब वाकई एक लीडर, एक नेता ऐसा ही होना चाहिए और मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी में वो सारे गुण हैं जो उनमें होने चाहिए। पूरी कहानी क्या है और क्या कुछ ऐसा लिखा है, भाई साहब इसकी चर्चा भी होनी चाहिए, जो मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि 3 मई को क्या हुआ था। 3 मई को युवाओं को एक ऐसा शॉक लगा था, एक ऐसा सदमा लगा था जिससे शायद वो अभी उबर भी नहीं पाए होंगे। सबको पता है कि एक बार फिर से नीट यूजी का पेपर लीक हो गया और इस वजह से हर पेपर, हर परीक्षा केंद्र को जो है वो निरस्त कर दिया गया। 3 मई को होने वाले इस एग्जाम में जो कुछ हुआ उससे सब लोग परेशान हुए और हर तरफ जो है वो अफरा तफरी का माहौल भी मचा। देखिए, पेपर लीक राजस्थान में हुआ, पेपर लीक पंजाब में हुआ, पेपर लीक तमिलनाडु साइड में भी हुआ। हर तरफ ऐसी स्थिति जो है वो बनी हुई थी और हर तरफ पेपर लीक जो है वो हुआ था। बिहार में भी कुछ ऐसी खबरें आई, लेकिन ज्यादा गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और उधर अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र साइड में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने इस दौरान जो कुछ किया वो काबिले तारीफ है। अब देख लीजिए क्या कुछ कहा है। देख लीजिए, पेपर तो लीक हो गया, अब दोबारा जो है वो तिथि दी गई है 21 तारीख को, यानी 21 जून को जो है वो दोबारा एग्जाम होने वाला है। नीट वेबसाइट पे आपको जाके ये विशेष जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस दरमियान सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा है कि नीट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु बिहार राज्य की सभी सरकारी बसों में आवागमन निःशुल्क रहेगा। मतलब बिहार में आप एक जगह से दूसरी जगह अगर बस सेवा से जा रहे हैं, आपको 1 रुपए खर्च नहीं करना है, क्योंकि बस सेवा जो है वो बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है नीट परीक्षार्थियों के लिए। सब लोग पूछ रहे थे कि भाई साहब फिर आने जाने में किराया लगेगा, फिर समस्याएं होंगी, लेकिन सम्राट चौधरी ने उन परीक्षार्थियों का दर्द समझा। अभी देख लीजिए, दूसरे राज्यों में ऐसे कोई नियम नहीं लागू किए गए हैं, लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी ने यह काम किया। इस वजह से तारीफ के पात्र हैं साहब। देखिए, पेपर लीक तो हो गया, पेपर लीक में जो है वो बहुत सारे लोगों का जो है वो कहीं ना कहीं मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। हालांकि सीबीआई उसकी जांच कर रही है, लेकिन इसके दौरान अब जो पेपर लीक हो गया उसके ऊपर तो अब हो गया। अब परीक्षार्थी भी उन बातों से उबर के ही एग्जाम देने आएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी जो व्यवस्था देने और करने की बात कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। कह रहे हैं नीट परीक्षार्थी में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु बिहार राज्य के सभी सरकारी बसों में आवागमन निःशुल्क रहेगा। साथ ही जिला प्रशासन राज्य के सभी मठ मंदिरों, गैर सरकारी यानी एनजीओ संगठनों से आग्रह है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों हेतु पेयजल, सत्तू आदि की व्यवस्था में सहयोग करें। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब ये सब लोगों से, ये पूरे बिहार से इन्होंने जो है वो ऐलान किया है कि जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी मठ मंदिर हैं, वो लोग ये काम करें, वो लोग ऐसा करें कि भाई साहब मतलब बेहतर व्यवस्था जो है वो चले। और साथ ही साथ जो अभिभावक गण हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए अच्छा पानी का व्यवस्था, और अभी चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी चरम पे है, तो उनके लिए सत्तू का व्यवस्था जो है वो किया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाए और इस एग्जाम को दे पाए। साथ ही साथ उन्होंने बधाई भी दिया है कि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु हार्दिक शुभकामनाएं, जो कमाल की बात है। और सम्राट चौधरी की इसी अपील की जो है वो प्रशंसा हर तरफ हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हर एक राज्य में है, लेकिन ऐसा ऐलान करने वाला पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। मुख्यमंत्री हर राज्य में है और नीट का एग्जाम भी हर राज्य में होगा, लेकिन जिस तरीके की बातें सम्राट चौधरी ने कही है वो काबिले तारीफ है, जिसकी चर्चा मैं अभी आपके यहां कर रहा हूं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को आप कैसे लेते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।